सासनी गेट थाने में लगातार अपराधियों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमों में लापरवाही और अपराधियों पर पुलिस की मेहरबानी के चलते हुए अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पिछले कुछ महीनों में दबंग आपराधिक इतिहास वाले लोगों के द्वारा बजरंग दल के 2 अलग-अलग कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और छीना झपटी भी हुई, पर पुलिस द्वारा मनचाही तहरीर लिखवाकर मुकदमा लिखने के सिवा कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक हिंदू महिला के साथ गैंगरेप के गैर समुदाय के आरोपी बजीर खान को 1 महीने बाद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। इन्हीं सब शिकायतों के चलते बजरंग दल महानगर संयोजक भारत गोस्वामी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता और महिलाएं भी सासनी गेट थाने पर एकत्रित हो गए और थाना प्रभारी से कार्यकर्ताओं की नोकझोंक हो गई। कुछ देर बाद सीओ प्रथम अभय पांडे ने आकर कार्यकर्ताओं को समझाया और 3 दिन के अंदर सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करके उन्हें जेल भेज मामला रहा है आपका, कैसे आपको यहाँ पे इस तरीके से? मेरा कुछ केस था, उसमें एक व्यक्ति जो है वो गिरफ्तार हो गया है, अभी एक नहीं हुआ है और एक महीना। मैं नाम नहीं बता सकती। क्या मामला था, क्या प्रकरण था? मामला यही था कि उसने मुझे नौकरी के लिए बुलाया था, नौकरी के झांसे में लेके उसने मुझे अब तो वो वीडियो वगैरह भी हैं तो वो वायरल करने की बोलता है और कुछ नहीं है, इसलिए मैंने केस भी डाला था, FIR करी थी मैंने। तो उसमें एक रेहान जो है वो गिरफ्तार हो गया है, अभी बजीर खान गिरफ्तार नहीं हुआ है। बस मैं यही चाहती हूँ कि वो गिरफ्तार हो जाए। तो कार्रवाई तो पुलिस धीरे धीरे कर ही रही है आपकी, पहले भी आप आई थी बीच में जब हाँ। कुछ कार्रवाई पुलिस ने करी थी और उसको गिरफ्तार भी किया। हाँ जी, एक को किया, अभी एक को नहीं किया। अच्छा, अभी इसलिए आपका विरोध है कि आप दूसरे को जी विरोध जी करें। जी, एक और गिरफ्तार होना चाहिए जो मैं फ्री हूँ, वरना मुझे फॉलो भी किया जाता है। मेरे को नए नए नंबरों से कॉल भी आती हैं। अच्छा, कोई कॉल नहीं कर रहा? जी जी, मुझे फॉलो भी किया जाता है। तो अभी आपको पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है यहाँ पे? उन्होंने 2 दिन की बोला है। 2 दिन का समय दिया है? जी जी जी। किससे बात हुई है आपकी यहाँ पे? इंस्पेक्टर साहब हैं और वो हैं SO साहब हैं, उनसे सबसे बात हुई है मेरी। क्या नाम है आपका? मेरा ही देवेंद्र ठेकेदार नाम है सर। अच्छा, क्या दिक्कत हुई आपके साथ, क्या माजरा है? मैं अपने कारीगर को देखने गया था जंगल की तरफ, तो कारीगर मुझे मिला नहीं। तो मुझे ये 4-5 लोग मिल जाते हैं रास्ते में और कहते हैं तेरा बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, कुछ खर्चा पानी के लिए पैसे दे दे। किस चीज़ का व्यापार है आपका? मेरा पीतल की मूर्तियाँ बनती हैं मेरे कारखाने में, कहाँ पर? पला में। तो मुझसे कहते हैं कुछ खर्चा पानी के लिए पैसे दे। मैंने कहा मैं क्यों दूँ भाई पैसे आपको, कि तेरा खर्चा ये काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा है तो ये पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने मना किया, इस चीज़ का विरोध किया, तो ये लोग मुझसे लड़ने लगे। पैसे मेरी जेब में 1500-1600 रुपये थे, तो इन्हें छीनने की कोशिश करी मगर पैसे इनके हाथ नहीं लग पाए। पैसे नोट फट चुके थे वो, तो उनको मैंने पैसे नहीं दिए। उसके कारण इन्होंने मेरे डंडा मारा सिर में पहले, और मैंने इनको कुछ गलत भाषा में गाली दी। मैं कहा तुमको सबको देखूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो इन्होंने मुझ पर पथराव कर दिया। पथराव करने के बाद में ये 4-5 लोग वहाँ से तुरंत ही फरार हो गए। 112 नंबर पे मैंने कॉल लगाई थी। जब लोग थे वो, नाम जानते हैं? उनका एक का नाम है जीतू गैंग लीडर, दूसरे का नाम है जितेंद्र, तीसरे का नाम है गुल्लू, चौथे का नाम है मुकेश और 5वें का नाम है मुन्ना, पीछे सर नाम लगाता है। ये 5 लोग हैं। उन्होंने मुझे मारने की धमकी भी दी अच्छी खासी, और मुझे 4 दिन से कंप्रोमाइज़ के लिए फ़ोन आ रहे हैं अच्छी सोर्स लगा के ऊपर से नीचे तक। यहाँ भी आपकी FIR दर्ज हुई? यहाँ पे भी मेरा 2 दिन से 3 दिन से कोई काम नहीं हो रहा था। आज मैं अपने गल को लेके आया था, दल को। जब इन लोगों ने कार्रवाई करी है, बजरंग दल को लाया था मैं। जब इन लोगों ने बातचीत करी है यहाँ पे, जब मुझे आज आश्वासन मिला है कि आपका काम हो जाएगा, 2 दिन में वो गिरफ्तार हो जाएंगे। 4 लोग रह चुके हैं। जीतू मुझे जंगल में घेरा था, थान बोलते हैं उसे, थान पीपर लग रहा है एक, उसको थान पीपर बोलते हैं, वहाँ घेरा था मुझे। उसमें से जीतू की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसमें 4 लोगों को भी बकाया है। अपना नाम बता दीजिए एक बार और किस दल से हैं आप? मैं भारत गोस्वामी मेरा नाम है, बजरंग दल महानगर संयोजक हूँ। आज यहाँ पे आपको ये सारे इतने केस लेकर आप आए हैं,
क्या उद्देश्य रहा, क्या इन लोगों का ऐसा वो है जो यहाँ इनकी सुनी नहीं जा रही है, या किस तरीके से मतलब यहाँ कार्रवाई हो रही है? पिछले 1 से 1.5 महीने में लगातार 4 मुकदमे ऐसे जो मेरे संज्ञान में आए कि जिनमें मुकदमे दर्ज किए गए। एक मुकदमा ऐसा था जिसमें पीड़ित से तहरीर बदलवा कर दूसरी तहरीर लिख के कमज़ोर धाराओं में मुकदमा किया गया। फिर भी उसमें जो कार्रवाई, उपयुक्त कार्रवाई, उचित कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही। और उसके बाद उससे पहले 1 महीने पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जैसा कि आप सब लोगों के संज्ञान में है। पूरे प्रदेश स्तर का एक खबर थी वो, एक हिंदू महिला के साथ एक जिहादी ने नशीला पदार्थ खिलाकर गैंग रेप 2 भाइयों ने उसको घटना को अंजाम दिया था। उसमें एक भाई जो वजीर खान जिसका नाम है, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं कर पाई है। उसका गुस्सा था पब्लिक के अंदर, समाज के अंदर। वो महिला भी यहाँ आई हुई हैं, तो उनके कई बार मांग थी उनकी कि दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। वो लगातार कि अन्य सोर्सेज से इनको धमकी दिलवा रहे हैं, फैसले का दबाव बना रहे हैं। नए नए नंबरों से रात को 12-12 बजे कॉल आती हैं। तो उन सारी शिकायतों को लेकर एक बूंखीसराय एक क्षेत्र पड़ता है शासनी गेट थाना में, उसमें हमारे दलित भाइयों के ऊपर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने मारपीट कर दी बहुत। तो उसमें भी गंभीर मुकदमा और SC/ST की धाराओं में मुकदमा हुआ। उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कागजी कार्रवाई पुलिस कह रही है कि चल रही है, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई दिखनी चाहिए, जो लोगों को घर पर दबिश पड़नी चाहिए, इन लोगों को, अपराधियों को उठाया जाना चाहिए, वो नहीं हुआ अभी तक। तो उसका गुस्सा कार्यकर्ताओं में और समाज में था, जो गुस्सा आज यहाँ थाने पर इन लोगों का निकला है। और लेकिन आगे अब अधिकारियों ने आश्वासन दिया है, वजीर खान को भी 2 दिन में गिरफ्तार करेंगे। और मुकदमे में जो भी बाकी का दूसरा मुकदमा है, उसमें जो लोग अभी बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी। बात हुई इसमें, उन्होंने क्या कहा, मतलब कब तक कार्रवाई? वजीर खान का SHO साहब और CO साहब ने कहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसी भी तरीके से टीमें गठित की जाएँ, बाकी और अन्य टीमें भी लगाएंगे, वो अधिक फोर्स लगाएंगे, उसे गिरफ्तार करेंगे। एक जो दूसरा प्रकरण अभी जो हमारे देवेंद्र जी हैं कार्यकर्ता, इनके साथ मारपीट हुई है, उसमें अभी 3-4 लोग फरार हैं। उनकी जल्दी से जल्दी आज या कल में ही गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया है। बूंखीसराय वाले प्रकरण में चार्जशीट तैयार हो चुकी है। चार्जशीट जल्द से जल्द कल या परसों में चार्जशीट कोर्ट पहुंच जाएगी। आगे की कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। एक और प्रकरण था, आगरा रोड पर गोली चली थी, उसमें आज तक अपराधी नहीं पकड़े गए, उसमें भी मुकदमा दर्ज हुआ था। तो उनकी भी गिरफ्तारी के लिए आश्वासन दिया गया है कि उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।